अल्लाह से ये मांगा करें, मौला हम तो तेरे करीब आ नहीं सकते। कोई जा सकता है अल्लाह के करीब? कोई दावा नहीं कर सकता। हाँ, वो चाहे जिसको मर्जी अपने करीब कर ले। वो हारून रशीद का वाकया है ना कि उन्होंने हजरत बहलोल दाना को बुलाना चाहा बादशाह ने, तो हजरत बहलोल दाना हाथ नहीं आते थे, आप मजबूर थे, आप निकल जाते थे दूर। एक दिन हारून रशीद ने, जो बादशाह था उस इलाके का, उसने हुक्म दिया अपने करीबियों को कि जैसे ही वो हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह, वो कहता जी जैसे ही वो बहलोल मेरे दरबार के आगे से गुजरे ना, महल के आगे से गुजरे, इसको उठाकर मेरे पास ले आना। अब उन्होंने उसके लिए क्या तैयार किया कि अगर तो वो उसके जो सिक्योरिटी गार्ड थे, दरोगे जो थे, अगर वो सामने आकर खड़े हो जाते तो बहलोल दाना तो वहीं से वापस हो जाते, क्योंकि वो तो आना ही नहीं चाहते थे। अब उन्होंने चाल ये चली कि खिड़की थी, जिस तरह से ऊपर खिड़की है, वहां से उन्होंने रस्सी लटका के साथ एक डोल बांधा, बड़ा सा, बहुत बड़ा, और बंदे की ड्यूटी लगा दी कि जैसे बहलोल दाना यहां से गुजरे पकड़ के इसमें डाल देना और ऊपर को उठा लेना। अब उन्होंने जनाब जब बहलोल दाना गुजरे तो जबरदस्ती पकड़ के, मतलब बहलोल दाना ने भी आगे से कोई ये नहीं कहा कि मैंने नहीं जाना, बस आप खामोश रहे, लेकिन उन्होंने एकदम उठा के पकड़ के वो जनाब खींचा ऊपर को, और जाते ही जनाब बादशाह के पास हाजिर कर दिया। तो बादशाह कहने लगा कि बहलोल मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए बुलाना था, लेकिन तुम आ नहीं रहे थे, तुम मिल नहीं रहे थे। सवाल मेरा यह है कि तुम लोग यानी जो औलिया अल्लाह है, ये जो अल्लाह की कुर्बत की बातें करते हैं, और तुम भी इस तरह की बातें करते हो अल्लाह के करीब होने की, और मैं बातें सुनता हूं कि अल्लाह के करीब हैं और अल्लाह के साथ ये मामला, अल्लाह ने ये फरमाया रूहानी तौर पर, ये अल्लाह के करीब बंदा जाता कैसे है, होता कैसे है? हजरत बहलोल ने फरमाया कि बादशाह वक्त बात यह है कि बंदा नहीं अल्लाह के करीब जा सकता, उसका तो निशान ही कहीं मालूम नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं, पता ही नहीं लगता जाना कहां है, कहां से जाए। होता यह है कि बादशाह जिस तरह तूने मुझे यूं खुद ही पकड़कर अपने पास बुला लिया है ना, खींच लिया है, अल्लाह भी यही करता है। बहलोल दाना ने फरमाया, देखो अगर मैं तुम्हारे पास आना चाहता, तुम्हारे कितने सिक्योरिटी गार्ड हैं, कितनी जगहों से मुझे चेकिंग करवाना पड़ती, जगह जगह मुझे सवाल जवाब होते, पता नहीं मैं पहुंच पाता या ना पहुंच पाता। हाँ, जब तूने चाहा तो रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं आई, बस तूने यूं पकड़ा और मुझे अपने पास बुला लिया। फरमाया है हारून रशीद, अल्लाह भी यूं ही करता है, वो बंदे को पकड़ता है, चुन लेता है और अपने पास बुला लेता है बस, और जब वो बुलाना चाहता है तो कोई रुकावट नहीं आती। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। तो बहलोल दाना फरमाने लगे कि जब अल्लाह किसी को अपने पास बुलाना चाहता है फिर रुकावट आती कोई नहीं। अब देखे ना, उनको वो कश्फ हो गया था, पहले पता चल गया था कि बादशाह ने ये मुझसे सवाल पूछना है, तो इस वजह से उन्होंने ये सारा मामला उसको समझाने के लिए उनके साथ पेश आया। तो अल्लाह की जो रहमत और कुर्बत है ना, बस ये सबसे बड़ा इनाम और एहसान अल्लाह का, ये कायनात का दारो मदार सारा मोहब्बत पर ही है, और अल्लाह ताला अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत फरमाता है। अच्छा, एक ये भी बात ज़हन में रखें, जो बंदा भी अल्लाह से मोहब्बत करता है, पहले बंदा अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता, पहले अल्लाह बंदे से मोहब्बत फरमाता है, फिर बंदा अल्लाह से मोहब्बत फरमाता है। बंदा पहले महबूब होता है, बाद में मुहिब होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले बंदा मोहब्बत करने लग जाए, बंदे की क्या मजाल। मोहब्बत, एक बात ज़हन में रखें, मोहब्बत एक अता है, ये कोई अमल नहीं है कि हम उठ के करने लग जाएं। मोहब्बत एक अता है, बंदा अपने आप को कोई अता कर सकता नहीं, अता तो किसी और की तरफ से होती है, और फिर उसकी मोहब्बत
उसकी मोहब्बत तो अता तो वही करेगा ना। वो अता पहले करता है। अता क्या करता है? अपनी मोहब्बत, कि ये बंदा मुझसे मोहब्बत करे, मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाता है। अब यहां पे रुक जाए, वो क्यों चाहता है कि बंदा मुझसे मोहब्बत करे? आप एक बात सोचें, आपको कोई अच्छा लगता हो, आप चाहते हैं कि नहीं वो मुझसे मोहब्बत करे? चाहते हैं ना? क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप पहले से उसे पसंद कर रहे होते हैं, आप पहले उससे मोहब्बत करते हैं और फिर ये चाहते हैं कि यार ये भी मुझसे मोहब्बत करे। तो अल्लाह जब किसी को अपनी मोहब्बत अता फरमाता है ना, वो किसी ने शेर लिखा है कि इश्क होता नहीं उतरता है, इश्क होता नहीं उतरता है गारे दिल में किसी वही की तरह। ये तो अल्लाह की अता है। अल्लाह पहले या वदूद हो, ऐ मोहब्बत करने वाले। बंदा कहां है मोहब्बत करने वाला? पहले लवर बनता है अल्लाह, सबसे बड़ा लवर वो है, बिलव्ड भी वही है। मोहब्बत की भी उसी से जाती है सबसे ज्यादा, और सबसे बड़ा मोहब्बत करने वाला भी वही है। जो दुनिया में लवर शबर है, ये कुछ भी नहीं, ये कवर शबर है, ये खौल है, दिखावे हैं। एक क्या उसे कहते हैं? कवर। एक खौल है ऊपर झूठा। वो हकीकी लवर, मोहब्बत करने वाला तो वो है। अच्छा, हजरत सैयदना बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने कितने साल अल्लाह से मोहब्बत की, बड़ी मोहब्बत की। फरमाया कि जब मेरी जिंदगी गुजर गई, अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में फरमाने लगे, फरमाया कि ये राज तो मुझ पर अब खुला, ये तो मुझे अब पता चला कि पहले मैंने अल्लाह से मोहब्बत नहीं की, अल्लाह ने तो पहले मुझसे मोहब्बत की, मैंने बाद में अल्लाह से मोहब्बत की। उसकी मोहब्बत के नतीजे में पहले एक्शन होता है अल्लाह की तरफ से मोहब्बत का, उसके रिएक्शन में, उसके बदले में, फिर रिस्पॉन्स में बंदा फिर अल्लाह से मोहब्बत करता है। मोहब्बत वो करता है, वो फरमाता नहीं कि मेरी मोहब्बत तो मां से भी ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा मोहब्बत फरमाने वाला है। तो सबसे बड़ा अल्लाह का इनाम और रहमत ही ये है। और इससे ये भी बात ज़हन में रखें, ये जो कई लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जी अल्लाह का महबूब नहीं होता, कई हद लगा देते हैं, बस जी आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब है और कोई महबूब नहीं। कोई कहते हैं जी सिर्फ हुजूर गौसुल आजम वलियों में अल्लाह के महबूब है और कोई यार नहीं। जो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है उसको मोहब्बत की तौफीक होती तब है जब वो पहले अल्लाह का महबूब होता है। अल्लाह मोहब्बत करता है तो उसे अपनी मोहब्बत की तौफीक देता है। अब मुझे एक बात बताएं, जिससे हम मोहब्बत करते हो, ये बात सोचें, जिससे हम मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, हमें कोई अच्छा लगता हो, वो हमारी तरफ थोड़ा सा आए किसी भी अंदाज से, हमारे बारे अच्छी बात करे, हमें देखे, हमें अच्छा लगता है ना, और हम ज्यादा उसकी तरफ माइल हो जाते हैं और उसके करीब जाते हैं ज्यादा। अच्छा, हमें नहीं पता कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है, अपना पता होता है कि हम इससे इतनी करते हैं। जिसे हम मोहब्बत करते हैं वो थोड़ा सा भी हमारे करीब आए तो हम ज्यादा उसके करीब जाते हैं। अब बताएं कि जो ज्यादा करीब जा रहा है या जो कम करीब जा रहा है, ज्यादा मोहब्बत करने वाला कौन है? जो ज्यादा करीब आ रहा है। अंडरस्टूड सी बात है, सीधी सी बात है। अल्लाह फरमाता है जो मेरी तरफ एक बालिश आए, एक हाथ बस मेरी तरफ आए, फरमाया मैं 2 हाथ उसकी तरफ आता हूं। क्या बात! जो एक हाथ मेरे करीब आए मैं 2 हाथ आता हूं, जो एक कदम आए मैं 2 कदम आता हूं। फरमाया जो चलकर मेरी तरफ आए मैं दौड़कर उसकी तरफ जाता हूं। क्या बात! ये बिल्कुल पक्की ठक्की बातें हैं, ये कोई अब बनाई हुई बातें नहीं है। ये हदीस कुदसी है, अंबिया किराम से ये रिवायात है सारी। फरमाया जो चलकर मेरे पास आता है मैं तो दौड़कर उसके करीब आता हूं। और अल्लाह ने फरमाया जो मुझसे मिलने का मुश्ताक है,
जो मुझसे मिलने का शौक रखता है, फरमाया मैं उससे बढ़कर उससे मिलने का मुश्ताक हूं, मैं उससे बढ़कर उससे मिलने का शौक रखता हूं। देखो यार क्या अल्लाह, ये है हकीकी बात, ये है मोहब्बतें, ये है, ये नहीं कि आप किसी की तरफ। दुनिया में क्या है, दुनिया में लोगों ने महबूब होने का कॉन्सेप्ट ये बना लिया, तस्वुर ये बना लिया कि महबूब वो होता है मोहब्बत करने वाला बेचारा करी जाए, आगे से उसे मुंह ना लगाओ, उसकी तरफ देखो ही ना, उसे तको ही ना, उसे बेरुखी बरतो। हाँ, ये हो सकता है कि कोई बंदा ऐसा भी हो कि वो इसीलिए आपसे बेरुखी करता हो कि यार वो चाहता ही नहीं आप उससे मोहब्बत करें, वो चाहता है ये बंदा, ये शख्स मुझसे बेहतर से मोहब्बत करे। मिसाल के तौर पर अगर कोई बिल फर्ज मेरे से करने लग जाए, मिसाल देता हूं, मैं उसकी तरफ कहूं यार इसे साइड पे रहने दो, इसे मिलो ही ना, तो ये भी तो हो सकता है कि मेरी नीयत ये हो कि यार ये मेरी बजाय सरकार से मोहब्बत करे, यार ये बंदा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे, मुझसे क्यों करता है। ये तो एक नीयतों का फर्क है। लेकिन खैर, दुनिया में एक तस्वुर ये है कि महबूब वही होता है जो बस जनाब देखे ही ना अगले को, परेशान ही रखे। नहीं, वो महबूबे हकीकी फरमाता है कि मेरी तरफ एक कदम आओ तो सही। अच्छा, मोहब्बत का मजा वही है जहां दोनों तरफ हो। क्यों जी? मोहब्बत का मजा तो वही है जहां दोनों तरफ हो। कई अशार भी ऐसे लिखे हैं ना बुजुर्गों ने कि जिसके मफहूम ये है कि दिल उठे दिल जीते, अगला भी कदर पहचाने। तो सबसे ज्यादा मोहब्बत का कदरदान वो मालिक हकीकी है, और उसके बंदे, जो उसके बंदे हैं वो मोहब्बत के बड़े कदरदान हैं। ये हम आप कुछ नहीं है, इनसे तो करनी भी नहीं चाहिए, करने क्यों। अच्छे खिलाक से मिलो, रवैया अच्छा रखो, इखलास के साथ रहो, मुखलिस रहो सबके साथ। मोहब्बत का मरकज तो यार वही है, मोहब्बत का मरकज वही है। जो अल्लाह के हकीकी बंदे हैं, जिनको वो फरमाता है ये मेरे बंदे हैं, हाँ उनसे मोहब्बत करेंगे तो फिर वो इश्क मजाजी जो इसके हकीकी में बदल जाता है, वो जरिया, वो दरवाजा होते हैं उसकी तरफ जाने का। अल्लाह ताला भी अपने बंदों से इतनी मोहब्बत फरमाता है। दुनिया में तो शायद है कि कोई किसी को बड़े मान से, फख्र से कहे कि ये मेरा है। इतना कहलवाने में सारी सारी जिंदगियां गुजर जाती है। आप खुद देख लें, कितने लोग यहां बैठे हैं, कई लोगों के साथ तजर्बा हुआ होगा। आप लोगों ने किसी से मोहब्बत की होगी, या आप चाहते होंगे कि यार ये मुझे कहे कि ये मेरा है। कभी अगले ने कहा, और अगर कभी कहा भी तो किसी और के सामने कहा नहीं। पहला तो यकीन का मरहला है, पहले जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको भी पता हो कि ये मेरा है, उसे इतना यकीन हो तो फिर शायद वो कह दे। लेकिन देखें, वो हकीकी मोहब्बत करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात, वो पूरे मान के साथ फरमाती है वो जात कि ये बंदा मेरा है, अब्दाना, ये हमारा बंदा है। फरमाया ए महबूब उनका भी जिक्र कीजिए, अब्दाना अय्यूब, जो हमारा बंदा है ना अय्यूब, ए हबीब जरा उनका भी जिक्र फरमाइए। वज़कुर अब्दाना अय्यूब, यानी हमारा बंदा है, खुद फरमा रहा है। कौन ऐसे कहता है? हुजूर ने फरमाया, एक नबी का आपने फरमाया कि मैंने देखा कि उन्होंने 2 चादरें ओढ़ी हुई हैं और वो तलबी कह रहे हैं, और वो अल्लाह को पुकार के कह रहे हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो हुजूर ने फरमाया मैंने अल्लाह को देखा, अल्लाह फरमा रहा है लब्बैक या यूनुस, लब्बैक या यूनुस। हुजूर ने फरमाया मैंने अल्लाह को देखा, अल्लाह कैसे लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहा अपने बंदे पर, और फरमा रहा है क्या मेरे बंदे, हाँ हाँ मैं मौजूद हूं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मौजूद हूं। उसकी शान, उसका करम।
और ये बातें मिलती हैं जब बंदा हर किसी से मोहब्बत से पेश आता है, अल्लाह के कुंबे से, अल्लाह की मखलूक से प्यार मोहब्बत से पेश आता है। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरमाया, या खलील, ऐ मेरे खलील, फरमाया अपने अखलाक को हसीन कर लो, मजीद अपने अखलाक को मजीद हसीन कर लो। अगला जुमला सुने क्या है, फरमाया ऐ खलील, खा किसी काफिर के साथ ही क्यों ना हो। यहां तो कहते हैं ना कि जी अकीदा हमारे जैसा नहीं फारेगा जी हमारी नजर में। यार यहां पीर भाई पीर बहने सिलसिले वाले लोग और ये एक दूसरे को कोई कोई कह देते हैं इस तरह से कि यार इसका तो अकीदा ही ठीक नहीं है, बस ठीक है यार। और यार फिर क्या हुआ नहीं ठीक तो? अल्लाह अपने खलील को फरमा रहा है, ऐ मेरे खलील अपने अखलाक को मजीद हसीन कर लो, खा किसी काफिर से क्यों ना हो। और ये दर्स हमारे मुर्शिदों ने दिया है। कोई भी आया है आपने सीने से लगाया है, महरूम तो कभी लौटाया ही नहीं। हर किसी को इतना मान दिया, प्यार शफकत मोहब्बत दी, वैसे तो कभी जाने नहीं दिया। ये अल्लाह के बंदे होते हैं और इस मोहब्बत की वजह से ही निस्बतें बनती हैं। किसकी निस्बत कितनी करीब है, कितनी बुलंद है, अल्लाह की नजर में कितनी महबूब है, वो उस मोहब्बत की बिना पर ही होती है। जो अल्लाह के जैसे जैसे दीवाने हुए, अल्लाह के जैसे जैसे मुहिब हुए, अल्लाह के जैसे महबूब हुए, तो उसी लिहाज से, उसी की निस्बत से उसकी निस्बत का मयार और बुलंदी और अजमत होती है। तो अब ये जो हमें जो निस्बत अता फरमाई गई और लोगों को तस्दीकें आ रही हैं, रूहानी तौर पे करम नवाजियां हो रही हैं, ये क्यों हो रही है? वो आपको याद होगा हमारे मुर्शिद पाक ने खुद भी ये अपना ख्वाब सुनाया और ये बात ज़हन में रखें कि अल्लाह के वली का ख्वाब सच्चा ही होता है। अंबिया के ख्वाब ऐन सच्चे होते हैं और फिर जो औलिया होते हैं वो क्योंकि अंबिया के वारिस होते हैं, तो अंबिया का फैज औलिया में आता है, तो इस निस्बत से इनके ख्वाब जो हैं बिल्कुल सच्चे होते हैं। इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन इमामुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया ने हमारे मुर्शिद पाक को ज़ियारत करवाई ख्वाब में, और ख्वाब का थोड़ा सा हिस्सा सुना देता हूं। आपने फरमाया हमारे मुर्शिद पाक का जिक्र हुआ किसी मजलिस में रूहानी तौर पर, तो हुजूर ने फरमाया हाँ वही फैसलाबाद वाला मसूद है। हाय हाय, फरमाया हाँ, किसी ने अर्ज की ना कोई, तो आपने हुजूर ने फरमाया हाँ हाँ वो तो हमारा दीवाना है। और उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया वो तो हमारा नाम सुन के ही वजद में आ जाता है। ये करम नवाजियां, ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत और फजल है, उसकी कुर्बत, उसका वसल, उसके करीब हो जाना।